नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर उपस्थित हूँ। महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। आज बात एक नए विषय को लेके आज बात करेंगे दोस्तों। आज महात्मा गांधी का शहादत दिवस है 30 जनवरी, और आज ही के दिन एक सिरफिरे तो नहीं कहना चाहिए, वो तो बहुत समझबूझ के ही किया था उन्होंने जो किया था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 3 गोलियां मार के छलनी कर दिया, और महात्मा गांधी वहीं गिर गए और वहाँ पे उनका निधन हो गया। तो इस पर पूरी बातचीत करेंगे। और आज मतलब ये एक्चुअली एक षड्यंत्र था आरएसएस का या हिंदू कट्टरवादियों का, जिसमें ये लोग शामिल थे। हिंदू महासभा के लोग भी शामिल थे इसमें। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चर्चा के पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं वो आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आता है। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे सोशल ग्रुप में भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। इस अपील के बाद मैं महात्मा गांधी को आज श्रद्धांजलि देते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि उनका जो निधन, मतलब उनका जो शहादत हुआ, उनकी जो हत्या हुई, वो कोई किसी सिरफिरे आदमी ने नहीं की, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई। आज 30 जनवरी है दोस्तों, और आज के दिन महात्मा गांधी को एक कट्टरपंथी हिंदू ने बिरला मंदिर के अंदर, जब वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे, गोलियों से छलनी कर दिया, और महात्मा गांधी वहीं राम राम कहते हुए गिर गए, और उसके बाद वो कभी नहीं उठे। इस हत्या के षड्यंत्र में नाथूराम गोडसे अकेले नहीं थे, न ही उन्होंने अचानक गोली चलाई। ये हिंदू कट्टरपंथियों की एक चाल थी, जिसके कथित तौर पर हिंदू महासभा के लोग का हाथ था, लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो बाद में जांच कमेटियों के सामने भी आया। विशेष तौर पर कपूर कमीशन में ने तो सावरकर को भी इस षड्यंत्र में संलिप्त पाया। वो अलग बात है कि उन पर वापस केस चलता और मामला न्यायालय में जाता, तब उनका निधन हो गया था। वैसे महात्मा गांधी की हत्या करने का यह पहला षड्यंत्र नहीं था। इसके पहले भी 5-6 बार ऐसे प्राणघातक हमले महात्मा गांधी पर हो चुके थे, और उन सब में सावरकर की भूमिका बहुत अहम थी, और नाथूराम गोडसे की उसमें संलिप्त थे। महात्मा गांधी की हत्या के जो कारण गोडसे और अनेक उनके चेले चपाटी बताते हैं, वो बिल्कुल निराधार हैं, और उन पर विश्वास करने या चर्चा करने का कोई मतलब अब नहीं है। आज का सच यह है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी और महात्मा गांधी की हत्या की। महात्मा गांधी शहीद हो गए। महात्मा गांधी इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे थे। ये जो आरएसएस वाले जो एक षड्यंत्र लगातार चला रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस वाले महात्मा गांधी से तो डरते ही थे जब वो जिंदा थे, लेकिन 77 साल बाद भी उनसे डरते हैं और उनके खिलाफ आज भी षड्यंत्र में लगे हुए हैं। महात्मा गांधी इंग्लैंड से, और उसके प्रमाण ये बैरिस्टर बनकर लौटे थे। आरएसएस का महात्मा गांधी के विरुद्ध आज भी षड्यंत्र पूर्वक प्रचार चल रहा है।
अभी कुछ साल पहले ग्वालियर के एक निजी विश्वविद्यालय में मनोज सिन्हा ने, जो भाजपा के एमपी और केंद्रीय मंत्री भी रहे, अब वो राज्यपाल हैं, 2020 से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाए गए थे, ने कह दिया कि महात्मा गांधी के पास कानून की कोई डिग्री नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मनोज सिन्हा अनपढ़ आदमी हैं और उनको महात्मा गांधी के बारे में नहीं मालूम। मनोज सिन्हा बाकायदा इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं और वे सब जानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के विरुद्ध चल रहे षड्यंत्र के तहत विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने ये बोल दिया। और मजे की बात यह है कि वहाँ इसका किसी ने विरोध नहीं किया, उस विश्वविद्यालय में भी किसी ने विरोध नहीं किया, खंडन भी नहीं किया। अब वहाँ जितने बच्चे थे वे तो यही मानेंगे कि राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है वो सच होगा, मतलब महात्मा गांधी के पास कोई कानून की डिग्री नहीं है, लेकिन ये झूठ है, थी डिग्री उनके पास। इसी तरह साध्वी प्रज्ञा जब एमपी थी तो उन्होंने भी कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे। अब नाथूराम गोडसे देशभक्त थे या महात्मा गांधी देशभक्त थे, ये एक विवाद खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही बयान गाए बगाए आते रहते हैं। कभी देश की आज़ादी को लेकर कंगना रनौत कहती है कि असली आज़ादी 1947 में नहीं मिली, 2014 में मिली। तो मोहन भागवत तक इस षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं और कह देते हैं कि असली आज़ादी 2023 में नहीं, 2024 में अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब मिली। ये लोग पूरे हिंदू भी नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने उस रोज प्राण प्रतिष्ठा करने को मना किया था कि मंदिर निर्माण पूर्ण हो जाए तब ही प्राण प्रतिष्ठा सही है। लेकिन ये शंकराचार्य को भी नहीं मानते हैं, इनको तो वोट को मानते हैं सिर्फ, क्योंकि वोट लेने थे इसलिए उसका कि प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत जरूरी था, चुनाव आने वाले थे। तो ये मतलब एक षड्यंत्र जो है चल रहा है, और ख़ास तौर से गांधी जी के। फिर इस कार्यक्रम को करना, लेकिन नहीं माने और अब इसे आज़ादी का आंदोलन, आज़ादी का दिन बता दिया। कुछ समय पहले अलीगढ़ में महात्मा गांधी के पुतले पर नकली गोली चलाकर महात्मा गांधी की हत्या का मंचन किया। ये सब लोग निश्चित रूप से पागल नहीं है। एक और बात, नाथूराम गोडसे बोलित एक नाटक भी चल रहा है जिसके संवाद बिल्कुल ड्रामेटिक हैं। आरएसएस महात्मा गांधी के जब जिंदा थे तब तो डरती ही थी, लेकिन निधन के 77 साल के बाद, ज्यादा होने के बाद भी डर रही है और उसका प्रमाण ये षड्यंत्र के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। सवाल उठता है कि डरती क्यों है आरएसएस? कट्टर हिंदुत्व के लोग क्यों डर रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन जवाब बहुत सीधा और सरल है। महात्मा गांधी तो कोई हथियार भी नहीं रखते थे, न ही अपनी सुरक्षा में कोई गनमैन रखते थे, तब भी वे लोग उनसे डरते थे। और जब आज उनकी उपस्थिति भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा डरने लगे हैं। क्यों? बड़ा सवाल है ना, क्यों डर रहे हैं भाई? महात्मा गांधी तो है नहीं अब महात्मा गांधी के खिलाफ षड्यंत्र करने का इनको क्या फायदा है? दोस्तों, इसका सीधा जवाब है महात्मा गांधी के विचारों की ताकत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, भाईचारा का संदेश। इस विचार में इतनी ताकत है कि आरएसएस के लोग डरते हैं कि उनके कट्टरपन के झूठ को कहीं उजागर न हो जाए, और इसीलिए उनमें भय व्याप्त है। महात्मा गांधी के विचारों पर बार बार वार करते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं। आज महात्मा गांधी की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है और पूरे विश्व में मनाया जाता है। वो अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इंग्लैंड और रूस सहित 87 देशों में महात्मा गांधी के स्मारक बने हुए हैं, जिसमें
पार्क, मूर्तियां, वाचनालय, पुस्तकालय आदि बने हुए हैं। सड़कों का नाम भी गिन लें तो ये संख्या 110 से 115 तक हो जाती है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के विरुद्ध आपस में लड़ाई का और एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम आरएसएस वालों ने खूब किया। सवेरे शाम शाखा में 10-12 साल के बच्चों को पकड़ करके प्रतिदिन यही पाठ पढ़ाया कि नेहरू नहीं और पटेल जो है प्रधानमंत्री बनने के वो थे और चुनाव में उनको विजय मिली थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो है सुभाष चंद्र बोस और नेहरू में बहुत आपस में वो था, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। और सुभाष चंद्र बोस चले गए, फिर उनको वो अभी भी मरे नहीं हैं और कई सालों तक ये चलाते रहे। कभी चलाते कि हाँ वो साधु है, वो सुभाष के जैसा दिखता है, वो सुभाष बोस ही है। कभी कहते साइबेरिया की जेल में पड़े हैं। मतलब इतना षड्यंत्र किया नेहरू और सुभाष के बीच में कि और सुनी सुनाई बातों पे, मतलब कोई इनका तथ्यात्मक इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन सुभाष बोस के बारे में तो नरेंद्र मोदी ने तक कह दिया कि मैं मतलब वो जब प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने कहा कि मैं अब इनकी फाइलें खुलवाऊंगा, और खुलवाई भी। 10-12 फाइलें खोली, देखा उसमें तो कुछ नहीं मिला। उल्टा ये मिला कि नेहरू ने सुभाष बोस की फैमिली को प्रोटेक्ट किया, उनको उनके खर्चे के लिए जो है उनके एक तरह की पेंशन तय कर दी, और उस पेंशन का भी सीधा पोस्ट ऑफिस में खाता खोल करके डायरेक्ट पैसे जो है उनके खाते में जाते थे। मतलब ये भी नहीं कि भाई बजट में रखा है और बजट देंगे, और ऐसा भी कुछ नहीं किया। मतलब उन्होंने पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया। अभी उनकी लड़की आई हुई है यहाँ पे, वो भी कह रही है कि हमारे तो नेहरू जी के और बहुत अच्छे संबंध हैं, अभी भी हैं। तो ये मतलब इतना द्वेष फैलाया जा रहा है देश के अंदर कि पता नहीं क्या करने वाले हैं। फिर नेहरू जी के और पटेल के बीच में रिफ्ट करवाने की कोशिश की और महात्मा गांधी का नाम लेकर के कि महात्मा गांधी ने बनवा दिया नेहरू को चुनाव में, तो वो जीते थे। अरे भाई चुनाव किसके हुए? लोग मतलब प्रधानमंत्री के तो चुनाव ही नहीं हुए। 52 में हुए चुनाव ही, जब पटेल की मृत्यु हो गई थी। लेकिन बस षड्यंत्र है, कुछ भी कहना है उनको और किसी भी तरह से एक दूसरे को भिड़ाना है। अंबेडकर और गांधी के बीच में भी इसी तरह से कुछ लोग भिड़ाते रहते हैं, जबकि महात्मा गांधी ने छुआछूत के विरुद्ध और दलितों के उद्धार के लिए और दलितों को मंदिर प्रवेश के लिए बहुत सारे काम किए। मतलब यहाँ तक कि उनके आश्रम में वो स्वयं और उनके आश्रम के सारे लोग वहाँ पर जो है मेला साफ करते थे, लेटरिने साफ करते थे, पाखाने साफ करते। और उस समय के पाखाने मतलब आज के फ्लैश जैसे नहीं है कि पानी डाला और साफ हो गया। वो तो टोकरी उठानी पड़ती थी उस समय और सफाई करनी पड़ती थी। तो वो सब महात्मा गांधी ने किया, उनकी पत्नी से करवाया और आश्रम में जितने लोग रहते थे उन सब से करवाया। फिर भी कहते हैं कि ये तो दलितों के विरोधी थे। तो ये जो खेल मतलब जो लोग नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं वो है। और अंबेडकर के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी फैलाई जाती है। हाँ, पहले अंबेडकर के और गांधी के विचारों में फर्क था, लेकिन 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसके बाद जब गांधी ने यहाँ पर पूना के अरोरा जेल में जो बंद थे, जब उन्होंने वहाँ अनशन किया, 21 दिन का अनशन हुआ, अंबेडकर साहब के और गांधी जी के आपस में बातचीत हुई और वो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर सारी गलतफहमियां दूर हो गई। और उसके बाद 1932 से 1948 के बीच में महात्मा गांधी और अंबेडकर के किसी ऐसे संवाद की बात कोई नहीं बताता है कि जिसमें एक दूसरे के विरोधी हों। लेकिन प्रचार है कि महात्मा गांधी अंबेडकर के विरोधी थे, दलितों के विरोधी थे।
ये एक्चुअली क्या है कि 1984 में जब कांशीराम जी आए, राजनीति में आए, और उन्होंने इस इशू को उठाया कि महात्मा गांधी तो दलितों के विरोधी थे, क्योंकि उनको वोट लेना था। तो वोट के लिए आप किसी को किसी का विरोधी बना दो, किसी को किसी से लड़ा दो, ये षड्यंत्र ही है। तो ये सारी चीजें है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी दलितों के विरोधी नहीं थे। पता नहीं क्या क्या फैलाते रहते हैं, लेकिन इन सब का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में महात्मा गांधी इस राजनीति के, इस सत्ता राजनीति से बहुत दूर थे। यहाँ तक कि देश जब आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को उसका जो समारोह हो रहा था, उसमें भी महात्मा गांधी नहीं गए थे। महात्मा गांधी तो नोआखाली में थे, और नोआखाली में जो आंदोलन चल रहा था, जहाँ हिंदू मुसलमानों की लड़ाई चल रही थी, वो उसको रुकवाने के लिए गए थे और रुकवाई। तो ये सारी चीजें ये लोग नहीं बताते हैं, और बताते हैं सिर्फ उनकी आपसी लड़ाई को। तो अब तो इसमें बात यही है कि आज महात्मा गांधी की का शहादत दिवस है, तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि लोग इस हकीकत को समझें, इस झूठे प्रचार से अपने आप को मुक्त करें, किताबें पढ़ें, केवल सुनी सुनाई बातों को न विश्वास करें, बल्कि किताबें पढ़ करके, किताबों में जो और किताबें भी मतलब बड़े ऑथर की पढ़ें, जिससे कि रामचंद्र गुहा की किताब पढ़ें जैसे, तो उससे जो हकीकत है वो सामने आती है। उससे पता लगता है कि महात्मा गांधी क्या थे, अंबेडकर क्या थे, लोहिया क्या थे, नेहरू क्या थे, पटेल क्या थे, उन्होंने सबके ऊपर लिखा है। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और सोशल मीडिया पे भी डालें। और अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।